क्यों न कहूं वीरों से खाली वसुंधरा। वीरता प्रभावित करने को सर्वोच्च परीक्षक है अजगौ। क्षत्रियो तो आगे आओ, तेरा का निरीक्षक है अजगौ। उपवन मिथिला का लहराकर कर दो हरा भरा। हाँ कोई ना रहा कहता हूँ वीरों से खाली वसुंधरा। भटपानी कहने वाले साका दीप बुझा दो तुम, प्रस्थान करो निधनों से, कार्य इतिहास निकालो तुम। प्रायः क्षत्रियों का अंत हो गया, इस पृथ्वी पर क्षत्रिय नहीं रह गए। क्षत्रिय तो केवल दिखावे के तौर पर रह गए हैं। इन्हें एक स्थान पर बिठा दो और इन्हें हिलाओ मत। इनमें बल और वीरता तो है ही नहीं तो मामूली सी कमान जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। क्षत्रियों का कर्म है प्रण करना, वीरता दिखाना और सभी कारणों की मदद करना, लेकिन ये तो खुद ही कायर हैं। आए कायरों, अब तुम लोग जाकर अपने घरों में बैठकर अपने औरतों पर जो आजमाओ, उन्हीं पर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाओ। अब तो नैया भर में हमारी, फंस गया हूँ मुसीबत में। अब तो नैया भर में हमारी, फंस गया हूँ मुसीबत में भारी। मुसीबत में भारी। सभी बलिहारी, फंस गया हूँ मुसीबत में भारी। फंस गया हूँ मुसीबत में भारी।
भारी, फंस गया हूँ मुसीबत में भारी। को और सभी राजकुमारों से कह दो अपने अपने घर वापस जाए। बस हो चुका, मैथिली का विवाह हो चुका। अरे भोलेनाथ, मैंने क्या कह डाला? आए हुए समस्त राजकुमारों का अपमान किया। क्षमा करना भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। इतना विषम वेदना की तुम हृदय द्रवित कर दो अपना। प्रभु में जो दुखद निराशा दो, आशा का सफल करो सपना। ओ सूरवीर जोधा भेजो जो धन को तोड़ ताड़ डाले, सीता की हृदय वेदना को क्षण भर में फोड़ फाड़ डाले। भारतीय प्रकाश महिमंडल में और अंधकार हरने सारा, प्रण पूर्ण करे आज मेरा, कर पकड़ जानकी का प्यारा। भोलेनाथ, आपने ही मुझे प्रण कराया है, आप मेरे प्रण की लाज रखना। हक तुम्हारे शरण में है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बाखी लखन कुटिल भई भवहे, रघुपत हरकत नयन बिसो। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जन पार। और नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा क्रम। शीश नवाकर मैं कहूँ, सुनिए मेरी पुकार, सुनिए सभा पर सभासद और वीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की तान नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के ऐसा भी कोई कहता है, ऐसा अफसोस भला भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के बेटे अनुचित वाणी कह डाली है। अरे यह सब बस से लगते ही पृथ्वी खाली है। अरे मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, अरे हो बनू पृथ्वी है। जिस दिन न होंगे बलवान, उस रोज होगी पृथ्वी। सुने राम रघुवंश मणि रघु नंदन रघुवीर, इस महान अपमानों ने मुझको किया अधीर। अब मेरा स्वभाव अपमान मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और पता। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आदेश आपका पाऊं मैं। तो इस धनुए की चाबसा, अरे सारा ब्रह्मांड फिर कच्चे खड़े समान से, अरे छप्पर में खोद। अरे गाजर मूली की नाई को भर में तोड़ ताड़ डालूंगा। चल के खल कर दूं, अरे लाऊं उतार तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी। या धनुष पुराना खिला पिटा, अरे तिनका साहे की गिनती में सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल है। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो? पिता के संग हमारे कि जिनसे आज लड़ते हो। भला सोचो धरा वीरों से खाली किस तरह होगी। कहा है क्रोध में आकर मुकुटमणि भूप है होगी। हमें स्वीकार है भैया, अगर अपमान कर डाले जनक जैसे पूज्य बचनों को, सखे अपमान क्यों माने। झुकाएंगे सदा मस्तक, इन्हीं के चरण चूमेंगे। रहेंगे चंद्र अनुशासित, परस्पर विश्व भूलेंगे। इसलिए हे लक्ष्मण, तू अपना क्रोध त्याग कर शांति पूर्वक आसन ग्रहण करो। सही नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम सहित कपुल हितारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति जो भव चापा। मेटहु तात जनक परिताप। घेरा
उठो और भगवान शंकर के धनुष को उठाओ और महाराज जनक दुखों को दूर करो। सुन गुरु बचन नाये सिर नावा, सुनी गुरु बचन चरण से। हे सखी, देखो हमारे महाराज कितना जिद ठाने हुए हैं। इस हे सखी, इस समय राजा को उठ कर न कोई समझाता है। ये बालक इसी हट्टी योगी कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। ये बालक इसी हट्टी योगी कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा सब मत्था रगड़ चुके, बच्चे अब धनुष उठा